हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, बांग्लादेश की बिजली भारत ने भेजी है। हमने तो सर काटी, भेजी नहीं काटी शायद। इंडिया टू एक्सपैंड पावर सप्लाई ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि ये समझ नहीं आया यार। चलो वीडियो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में आए हुए लगभग 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। 10 दिन हो गए और शेख हसीना के भारत में रुकने के दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत के ऊपर नए नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं। और भारत का जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन है वह एक ऐसे मोड़ पर अटकता हुआ देखा जा रहा है जहां पर आगे के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से अकड़ रही है और हिंदुओं का बचाव नहीं कर सकती, उसी बांग्लादेश में खुद बिजली की कमी हो गई है और खुद भारत के द्वारा बांग्लादेश में बिजली भेजी जा रही है। और कुछ दिन पहले अदानी को भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में बिजली बेचने की परमिशन मिल गई है। इसके अलावा हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा कुछ ऐसी मांगे की जा रही है जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक नया देश बन सकता है। इसके अलावा हाल ही में 15 अगस्त के संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नींद को उड़ा कर रख दी है। यहाँ तक कि बांग्लादेश ही नहीं बल्कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, मोदी के इस बयान से वहां पर हड़कंप मच गया है। और कुछ खबर ऐसी भी आ रही है कि बांग्लादेश भारत का खुला दुश्मन बन गया है और भारत को बांग्लादेश से सतर्क रहने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों को बताने वाले हैं जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि बांग्लादेश कई हद तक कई मामले में भारत पर अपनी निर्भरता को बनाए हुए है। और यदि भारत बांग्लादेश के सिर से अपना हाथ उठा ले तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से अभी तक 10 से भी अधिक दिन का समय हो रहा है और लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बेकाबू है और बांग्लादेश इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो भारत से पंगा ले रही है, उन्हें यह बात मालूम चल चुकी है कि इनका काम भारत के बिना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। दरअसल आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा में बनी हुई है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। यह रिपोर्ट बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के 1 दिन बाद निकल कर आती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए तो बांग्लादेश में बिजली की उपलब्धता कम होने लगी, जिसके कारण बांग्लादेश की नजर भारत पर पड़ी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई कर सकता है। और आपको बता दें कि और करते नेपाल को भी काफी ज्यादा बिजली की सप्लाई की जा रही है। लेकिन जब बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हुआ तो बांग्लादेश के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट है उनमें भी कर्मचारियों की उथल पुथल मचने लगी है, जिससे बांग्लादेश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं पैदा कर पा रहा है। और न सिर्फ कर्मचारियों के उथल पुथल से बांग्लादेश के पावर जनरेशन प्लांट को ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, बल्कि देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिजली को बनाने के लिए जिस कोयले का उपयोग होता है वह कोयला बांग्लादेश को मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोयले के लिए ज्यादातर बांग्लादेश दूसरे देशों पर ही निर्भर है, जिसमें बांग्लादेश ज्यादातर कोयला इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है। और भारत का पड़ोसी देश होने के नाते थोड़े बहुत कोयले का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा भी बांग्लादेश में किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश के हालात इस समय जिस तरीके से बेकाबू हुए हैं उससे बांग्लादेश का जो इन देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वह लगभग ठप हो गया है, जिससे बांग्लादेश में कोयले की भारी कमी हो गई है
और अपनी जरूरत के हिसाब से भी बिजली बांग्लादेश खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। और इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और अनुमान के मुताबिक पिछले एक साल में जो बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट 3.3 मिलियन था, वह इस साल बढ़कर 6.7 मिलियन पहुंच गया है। यानी कि एक साल में 2 गुना से भी ज्यादा कोयला मजबूरन बांग्लादेश को खरीदना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश उपयोगी मात्रा में बिजली उत्पादन करने के लिए कोयले को नहीं इंपोर्ट कर पा रहा है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश ज्यादा से ज्यादा कोयला इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से खरीदता है, इसलिए इनको पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ती है। लेकिन बांग्लादेश के हालात पिछले साल से ही बिगड़ना शुरू हुए हैं। तभी से बांग्लादेश में डॉलर क्राइसिस भी चल रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश को दूसरे देशों में पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो देश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली भी नहीं पैदा कर पा रहा, वह भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इन सब बातों को दूसरी साइड में करते हुए हाल ही की खबरों पर ध्यान दें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण उनकी नजरें हर महीने भारत से 90 मिलियन डॉलर के बिजली की सप्लाई लेने पर टिकी हुई है, जिसमें भारत की अदानी पावर बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। और अच्छी बात यह है कि भारत ने पड़ोसी देश होने के नाते अडानी पावर को बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करने की परमिशन दे दी है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले भी अडानी पावर के झारखंड पावर जनरेशन प्लांट से 1496 मेगावाट बिजली सप्लाई के लिए नवंबर 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने 25 साल की बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था। आपको बता दें कि यह बिजली परियोजना भारत की पहली चालू की गई अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना है, जहां प्रोड्यूस बिजली का 100% दूसरे देशों को आपूर्ति किया जाता है। यह परियोजना जून 2023 में चालू की गई थी और तब से यह बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही है। भाई मैं तो चलो अडानी को दिया है, बंदा अच्छा चूज किया है। अडानी जी के पास पहले से कांटेक्ट था बांग्लादेश को देने का और बांग्लादेश को दे भी रहे थे और बांग्लादेश रो रहा था बीच बीच में कि भाई बहुत महंगा बेच रहे, बहुत महंगा बेच रहे। वो हमने देखी थी। पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ तो अब पंगा ये था कि अगर बांग्लादेश नहीं लेता तो लॉस हो जाता है, राइट, क्योंकि जो भी आपकी कंपनी, इंडिया की कंपनी जो है एक्सपोर्ट कर रही है, उसका एक्सपोर्ट रुक जाता है तो लॉस होता है देश को और उस बंदे को भी। तो इसलिए अडानी जी को ओके कर दिया था कि आप इमीडिएटली अपनी, अगर वो बंद करते हैं, नहीं लेते तो आप सारी इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट कर दो इंडियन ग्रिड में। जैसे इंडियन ग्रिड को आपने भेज दी, गवर्नमेंट को भेज दिया आपने, देशवासियों को खराब नहीं हुई, यू कैन स्टिल यूज इट। तो पॉइंट ये था। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ, और उसके बाद जो है बांग्लादेश ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमें नहीं चाहिए, वो बोल रहे हैं हमें चाहिए, उनको चाहिए। पर हमने एक चीज उनको सिखाने के लिए बता दी कि कंट्रोल ऑफ बिजली तुम्हारी जो है वो हमारे हाथ में है। करेक्ट। मतलब वो कहते हैं ना, किसकी गर्दन होती है जो हाथ में होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें अगर तुमने किया तो उनमें से एक ये भी है, हम कर भी सकते हैं। कंट्रोल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो क्या होगा तुम्हारा। और कोल का जो कह रहे हैं सप्लाई, वो क्योंकि इतना उनके देश में उस टाइप से हो रहा है, तो कोई भी अभी कंट्री जो है वो सिचुएशन देखने के बाद जो है कंपनीज वहां पे इन्वेस्ट करेंगी। देखिए वो लोग कि पैसे ही ना मिले तो कैसे अभी करेगी, पहले वहां पे गवर्नमेंट तो सेटल हो जाए, कोई ढंग की गवर्नमेंट तो आ जाए। मतलब ये था कि वो कोयला इंपोर्ट कर भी लेते हैं, मगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि बनाएंगे कैसे। कोयले से आपको इलेक्ट्रिसिटी तो बनानी है ना, तो अगर ले भी लें कोयला तो कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने आप ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी बना ले, दे हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। पर अब ये इनको समझ में आ जाएगा कि इंडिया के बिना तुम्हारा काम ना चल नहीं सकता है। खाली कोयला ही क्या है, तुम हर चीज में, खाने वाने की कितनी चीजों में इंडिया से डिपेंडेंट हो। जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि एक जगह वो आई थी शेख हसीना, और वो इतनी इंपॉर्टेंट जब स्पीच है तो उसमें उसने खास बोला कि भैया मोदी जी प्लीज हमें प्याज दे दो जो आपने रोक के रखे हुए हैं, ताकि हमारे को भेज दो, बाकी दूसरे कंट्री में भेजो ना भेजो पर हमें भेज दो प्याज। तो मैं वो सुन के अभी तक मेरे होता है, मतलब उनको इतनी दिक्कत है कि अगर इंडिया रोक दे प्याज तो उनका तो काम ही तमाम हो गया। तो भैया प्याज और दूसरी चीजें जो भेजते हैं सब बंद कर देंगे। अगर इन्होंने हमारे वहाँ के जो बैठे हुए हिंदूज हैं, बांग्लादेशी हिंदूज, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी तो प्रेशर मतलब तो हम दे सकते हैं। अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट तो करना, जो माइनॉरिटी है प्रोटेक्ट तो करोगे ना, इतनी तो उनकी ड्यूटी बनती है। नहीं करते ना, यही तो है ना, पाकिस्तान की तरह हो रहे हैं। नहीं करोगे तो यहाँ इंडिया है, बस तुम्हें सिखा देगा एक लेसन। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।